हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो के भी देखिए, आज हम हिंदी पेडागोजी का जो 5 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका हम 15 क्वेश्चन जो आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी आता है और लैंग्वेज 2 में जो हिंदी आता है, मैंने 5 जनवरी का आपको करवाएंगे, यानी 30 क्वेश्चन पेडागोजी करवाएंगे। और वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा समझ आएगा। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद क्या है। यानी मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद का मतलब क्या होता है कि देखिए, मातृभाषा बच्चा क्या होता है कि माँ के मुंह से जो बच्चा भाषा सीखता है, समझ गए, उसे क्या बोलते हैं? मातृभाषा बोलते हैं। यानी कह सकते हैं मातृभाषा हम लोग का क्या होता है कि प्रथम भाषा होता है, बोल सकते हैं। तो वही करा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है। पहला ऑप्शन है कि किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। समझ गए? तो ऑप्शन सही है, क्योंकि बच्चा के प्रारंभिक जो कोई भी बच्चा का जो विद्यालय शिक्षा स्टार्ट होता है वो मातृभाषा से स्टार्ट होता है। सही हो सकता है। दूसरा करा है कि किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा से आराम करना। बात देखिए, अंग्रेजी यहाँ स्पेशल एक सब्जेक्ट जोड़ दिया अंग्रेजी। देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग हैं बिहारी क्षेत्र, तो भोजपुरी जानते हैं, फिर भोजपुरी से हिंदी, फिर दूसरा सब्जेक्ट जोड़ते हैं। यहाँ स्पेशल, या आप साउथ इंडिया में ले लीजिएगा तो कन्नड़ होगा वहाँ का, मान लीजिए कि क्षेत्रीय भाषा। और मान लीजिए बच्चा वो के बाद हिंदी सीखे, समझे, तो यहाँ अंग्रेजी बोला है माध्यम के रूप में सीखना। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका एक सब्जेक्ट का नाम दे दिया, इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है, इसके बाद गलत होगा। अगला है कि माध्यम के रूप में मातृभाषा सीखना। माध्यम मतलब हो गया मीडियम के रूप में, समझे। और अंग्रेजी देखिए, यहाँ भी सब्जेक्ट जोड़ दिया, इसीलिए गलत हो गया। विद्यालय शिक्षा में आरंभिक कोर्स, जहाँ तक देखिए, जहाँ तक संभव जाए वो भाषिता का मतलब ये नहीं होता है कि आप जितना ज़्यादा भाषा सीख ले हैं, भाषा सीख मतलब भाषा वहाँ एक्सप्रेस भी करना होगा आपको। समझ गए? तो इसीलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका? 1 नंबर है कि किसी भी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा में आरंभ करना और बाद में अनेक भाषाओं को जोड़ते जाना। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है आपका 106 हो गया। अब आते हैं 107 नंबर में। क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा 5 के एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुति लेख लिखवाती है। देखिए, आपको पता है कि श्रुति लेख में क्या होता है कि सुनकर सेम टू सेम लिख लेना, ये श्रुति लेख होता है। समझ गए? श्रुति लेख का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ टीचर बोल रहे हैं वही चीज़ सेम टू सेम आप लिख दिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्रुति लेख कहते हैं। समझ गए? तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 का एक अध्यापक 5 या 6 शब्दों वाले 5 वाक्यों का श्रुति लेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है, अब बोले गए वाक्य को लिखने के लिए कहती है। यानी सेम टू सेम लिखने की बात हो रहा है। समझ गए? तो आप लोग जानते होंगे कि श्रवण का 2 उपागम होता है, 2 अप्रोच होता है। एक होता है टॉप डाउन, एक होता है मतलब एक बॉटम अप होता है, एक टॉप डाउन। बॉटम अप को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वमुखी बोलते हैं, और टॉप डाउन को हम लोग अधोमुखी बोलते हैं। अधोमुखी या शीर्षपाद उसी को बोला जाता है ना, शीर्ष से पाद की तरफ। समझ गए? तो अब देखिए इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है कि जो बॉटम होता है उसमें हम श्रुति लेख लिखते हैं, सेम टू सेम जो चीज़ बोला जाता है टीचर सेम टू सेम लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, उसे हम बॉटम अप करते हैं, यानी ऊर्ध्वमुखी उपागम कहते हैं। समझ गए? तो ये आप पढ़ लीजिएगा आपको। और वही कहता कि टीचर कोई शब्द बोला और उसी के मतलब अलग करके बच्चा कोई शब्द लिखता है, समझ गए, तो वो आपका क्या हो जाता है? टॉप डाउन हो जाता है। यानी सेम टू सेम बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? बॉटम अप हो जाएगा। और वही बोले कि उसी के जैसे मान लीजिए हम जैसे बोले तो उसके जगह पर कुछ और उस शब्द लिख लिया, समझ गए, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा? आपका टॉप डाउन हो जाएगा। समझ गए? और श्रुति लेख उपागम क्या होता है? इसमें तो अप्रोच के बारे में पूछ रहा है, तो श्रुति लेख में तो हम सेम टू सेम लिखते हैं, इसमें अप्रोच पूछ रहा है, इसीलिए आपका 4 नहीं होगा, 3 आंसर हो जाएगा। समझ गए? अगला है संप्रेषणात्मक कौशल में तो हमारा श्रवण मध्य का विकास होता है। समझे? संप्रेषण करेंगे तो हमारा श्रवण कौशल का विकास होगा। चलिए हम लोग आते हैं 108 नंबर क्वेश्चन अब, कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है। यानी एक अध्यापक है अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है, यानी 10 शब्दों का एक सेट देती है। वह ऐसे शब्द ढूंढने के लिए कहती है जो शब्दों से समानता रखता हो और नया शब्द बनाने के लिए उनके आगे उपसर्ग या पीछे प्रत्यय जोड़ा जा सके, तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज़ आप याद रखिएगा, विन्यास जो होता है, इसमें ऑप्शन में एक दिया है विन्यास। विन्यास का सिंपल मतलब ही होता है कि सजाना कोई चीज़ को। तो देखिए यहाँ वही चीज़ कर रहा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में विभिन्न समूहों को 10 शब्दों का एक समूह देती है और कहती है कि इसमें ऐसे शब्दों को ढूंढिए जो शब्द से समानता रखता हो और उससे नया शब्द बनाया जा सकता है। देखिएगा, पहला दूसरा पाँचवा क्लास में एक शब्दों का समूह दे दिया जाता है, बताता है इस शब्द से ही शब्द बनाइए। समझ गए? तो इसको हम लोग कहते हैं विन्यास बोलते हैं। समझ गए? क्या बोलते हैं? विन्यास। थीम आधारित क्या होता है? जब कोई हम टॉपिक लेकर जब उस पर हम बताएंगे तो थीम आधारित हो जाता है। जैसे आप लोग EVS में पढ़े होंगे
परिवारों में थीम होता है, उस पर लेकर जब हम पढ़ाएंगे तो थीम हो जाएगा। शब्द समूह तो होता है जब हम शब्दों को लेकर उससे कोई मिला कर बनाते हैं, शब्द समूह हो जाएगा। और शब्द जाल तो हो गया कि एक तरह का वर्ड पावर हो गया, समझ गए। तो इसका आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, विन्यास हो जाएगा, समझ गए। आगे है आपका, तो ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ भी बोले उपसर्ग आगे जोड़ते हैं पीछे जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, विन्यास हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका 109 नंबर, कि बोली से क्या तात्पर्य है। देखिए बोली एक छोटा क्षेत्र में बोला जाता है, एक समाज का होता है एक बोली, हर समाज का अब देखिएगा अलग अलग हो जाता है बोली। तो वही कह रहा है कि बोली क्या है, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह का वाचन विशेषता को ही हम लोग बोली कहते हैं। यानी एक छोटा सा क्षेत्र जो होता है ना, वो क्या होता है आपका, बोली होता है। तो किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह का वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष लेखन में इस्तेमाल नहीं होता है, समझे, ये बोला जाता है, लेखन में इसका इस्तेमाल नहीं होता है बोली का, याद रखिएगा। सिर्फ आप श्रवण कीजिएगा, बातचीत कर सकते हैं, समझ गए। ये तो होगा नहीं, इससे सत्ताधारी होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, कि एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़े में कार्य और रोल प्ले करवाती है, आकलन के लिए विद्यार्थी का अवलोकन करती है, और आकलन संबंधी इस गतिविधि को क्या कहेंगे। देखिए आपको पता है कि जो हमारा रचनात्मक या संरचनात्मक आकलन होता है उसमें क्या होता है कि फीडबैक दिया जाता है। तो ये रोल प्ले करवा रही है, जोड़ों में कार्य करवा रही है, समूह में कार्य करवा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चा कोई गलती करे तो उसको फीडबैक दे सके, समझे। तो फीडबैक आपको पता है किस में दिया जाता है, संरचनात्मक आकलन में दिया जाता है। यानी बच्चा कोई दिक्कत होगा कैसे करना है तो वहाँ फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि देने का कार्य करेगी, जो संरचनात्मक या रचनात्मक आकलन में होता है, समझ गए। इसीलिए ऐसे आकलन हम लोग संरचनात्मक आकलन कहेंगे, समझ गए। अगला आपका क्वेश्चन है 111 नंबर, कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम, विद्यार्थियों की भाषा, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यहाँ पर अध्यापक क्या करने का प्रयास कर रही है। देखिए आपको पता है, कह रहा है कि एक अध्यापक कक्षा में वस्तुओं के ऊपर वस्तु का नाम, शिक्षार्थियों की भाषा, अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों द्वारा जानी गई अन्य भाषाओं में लिखती है। यानी एक तरह का माहौल उत्पन्न कर रही है, समझ गए। यानी एक तरह का कक्षा में भाषा समृद्ध परिवेश सृजित कर रही है, यानी बहुत सारा भाषा को सृजित करने का प्रयास कर रही है, समझ गए। बहुत अच्छा ऑप्शन। देखिए वर्णमाला से परिचित, तो अब जब अक्षर लिख रहा है तो वर्णमाला बात ही नहीं है, जागरूकता तो है नहीं, बच्चा जान ही रहा, शिक्षार्थी जागरूकता ये होगा नहीं। सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन 4 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, समझ गए। आगे क्वेश्चन है आपका 111 नंबर हो गया है। 112 में आते हैं कि भाषांतरण यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य। देखिए ट्रांस लैंग्वेजिंग मतलब होता है कि जब कक्ष में हम विभिन्न भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे टीचर कोई भाषा में अंग्रेजी में पढ़ा रहा है, शिक्षार्थी वहाँ अपना जो उसका मातृभाषा उसका भी प्रयोग कर रहा है, यानी जहाँ पर बहुत सारा भाषाओं का प्रयोग किया जाता हो, इस्तेमाल किया जाता हो, ऐसे कक्षा शिक्षण को हम लोग भाषांतरण या ट्रांस लैंग्वेजिंग बोलते हैं, यानी समझ गए। इसका 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कई सही वस्तुओं को, चौथा ऑप्शन इसका 3 नंबर सबसे बेस्ट, लेकिन चारों पढ़ देते हैं। सभी विषय वस्तु और साथ ही साथ भाषाओं का एक ही भाषा तो नहीं बनना है। भाषा की कक्षा में अनेक भाषा, देखिए शिक्षण नहीं कराना है, वहाँ पर सभी भाषा को प्रयोग करना है। पढ़ाना नहीं है कि एक ही क्लास में हम 10 को भाषा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन 10 भाषा का प्रयोग करवा सकते हैं, समझ गए। दूसरी भाषा क्या, किसी भी विषय वस्तु के शिक्षण अधिगम के लिए एक भाषा के बाद दूसरी भाषा, एक भाषा नहीं आप अनेक भाषा के इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है, समझ गए। यानी 112 का 3 नंबर, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम टीचर हमसे क्वेश्चन पूछा कोई कि बताइए ब्लूम टेक्सोनोमी का कितना डोमेन है, तो हम डोमेन नहीं जानना है तो हम बोलेंगे सर ब्लूम टेक्सोनोमी का 3 आयाम होता है, संज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक और भावात्मक। तो हो गया, तो ये क्या है आपका, इसी को ट्रांसलिंग बोलते हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि किसी पाठ सामग्री के प्रामाणिकता से क्या आता है। देखिए प्रामाणिकता का मतलब होता है कोई संदर्भ में मूल कोई चीज़ हो वो आपका प्रमाणिक, ऑथेंटिक चीज़ क्या है, तो समझ गए। तो शिक्षार्थियों के स्तर को ध्यान देंगे, ओकरा स्तर के ध्यान में रख के बनेगा तो वो ऑथेंटिक होगा ही नहीं। भाषा में अधिकतर ये होगा नहीं, भाषा में अधिकारक नहीं होगा। पाठ पुस्तक के लेखोदास दूसरी भाषा में अनुवाद, हाँ पाठ पुस्तक के लेखक हुआ तो वो आपका ऑथेंटिक हो जाएगा। कह रहा है मूलतः किसी एक संदर्भ विशेष पर उपजी सामग्री जिससे भाषा सहज रूप से प्रयुक्त हो, आपका यही क्या है, ऑथेंटिक होता है। यानी 2 नंबर इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है अब 114 नंबर, कि निम्नलिखित में कौन सा उपागम शिक्षार्थियों को अच्छा लेख लिखने के लिए भिन्न चरणों से अवसर देगा। तो आपको पता है जो प्रक्रिया चरण होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है
कि व्याकरण सीखने का आशय क्या है। देखिए व्याकरण सीखने का आशय ये होता है कि हम देखिए जैसे देखिए ग्रामेटिकल रूप से आप स्पोकन कीजिएगा ना तो आप स्लो कीजिएगा कि हम अर्थ के साथ क्या बोलना है वो चीज़ पता है, तो अर्थ के संदर्भ में प्रयोग करना हम क्या करते हैं सीखते हैं। ग्रामर सीखने का मुख्य उद्देश्य ये होता है मेरा, समझ गए। अगला आपका क्वेश्चन है 116 नंबर कि त्रुटियाँ से क्या आप देखिए, त्रुटि से अभिप्राय ये होता है कि बच्चा का संकेत मतलब ऑप्शन है ये ना कि बाधित करता है संशोधन, ये तो है नहीं। आपका त्रुटि सीखने में क्या है संकेतक होता है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर कि जिन शब्दों को हम सुनते हैं, अब देखिए भाषा के आपको पता है 4 कौशल होता है, समझ के याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है, पूछेगा कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो 4 कौशल होते हैं। देखिए 2 होते हैं उत्पादक होते हैं, 2 ग्राहक। यानी उत्पादक इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव भी बोलते हैं, या कहने का मतलब क्या हुआ कि अभिवात्मक कौशल, कोई अपने बात को किसी के सामने कैसे अभिव्यक्त करेंगे, इसको अभिव्यक्ति कौशल भी कहते हैं। एक ग्रहणात्मक किसी बातों को हम कैसे ग्रहण करें, तो किसी बातों को ग्रहण कैसे कर सकते हैं, या तो पढ़ कर ग्रहण कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं तो उसकी बातों को सुनकर कर सकते हैं। और किसी बातों को हम अपने बातों को किसी के सामने अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं, या तो लिख कर सकते हैं, लिख कर, या वाचन यानी बोलकर, समझ गए। तो याद रखिएगा लिख कर और लेखन और वाचन जो होता है आपका, वाचन वो क्या होता है आपका, तो अभिव्यक्ति कौशल या इसी को उत्पादक कौशल कहते हैं। और जो आपका ग्रहणात्मक कौशल जो होता है वो कोई किसी की बातों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, या तो पढ़ कर या तो हम लोग सुनकर, समझे। तो याद रखिएगा, तो वही आपका बोल रहा है कि पढ़ कर और सुनकर बोल रहा है कि मतलब पढ़ते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा, समझ गए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रहणात्मक, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका ग्रहणात्मक। वही कहता कि वाचन और यहीं पर आपको बोल देता कि लेखन और बोलकर यानी वाचन करके भाषण द्वारा कर रहा है तो क्या उत्पादक हो जाता है, समझ गए। आंसर इसका हो जाएगा आपका 117 का 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा पठन शिक्षण का उद्देश्य नहीं। तो पठन शिक्षण का उद्देश्य ये नहीं होता है कि शब्दों को पाठ सामग्री शब्दों को कोड करना, ये सब होता नहीं, ये सब आपका है जोड़ना, अर्थ ग्रहण करना। आपका 4 नंबर इसका क्या हो जाएगा कि नहीं उद्देश्य। अगला क्वेश्चन 118 के बाद 119 कि जब शिक्षार्थी पहली बार विद्यालय आते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। तो पहला ऑप्शन, पहला बार विद्यालय जा रही है, समझ जाइए। तो अध्यापक कक्षा की सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करें, फिर विद्यार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दें, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है अध्यापक को सिर्फ देखिए अंग्रेजी तो होगा नहीं, सिर्फ अंग्रेजी भाषा, ऐसे नेगेटिव हो गया। अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा देखिए ये एकदम अनुमति देंगे और स्वयं ही सामान्य भाषा बोल सकती है, समझ गए। यानी टीचर जो है सामान्य भाषा में और उसको आपको जो भाषा में बात करना कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ये भी सही है, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट ये ऑप्शन है, समझ गए। और ये टारगेट लक्ष्य के रूप में तो नहीं बताना है। आंसर आपका क्या नंबर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की अनुशंसा किस रूप में करती है। तो आपको पता है कि माध्यमिक स्तर पर क्या है कि अतिरिक्त विकल्प के रूप में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया है, मिडिल दे दिया है, एक चीज़ दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ ऐच्छिक विषय दे दिया है, समझ गए। इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया गलत है, सिर्फ अतिरिक्त विषय के रूप में पढ़ाना है। तो आंसर आपका इसीलिए ए वाला सही हो जाएगा, समझ गए। यहाँ दिया हुआ है मिडिल, लेकिन आपका अतिरिक्त विषय ऐच्छिक विषय के रूप में नहीं पढ़ना है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका तो 1 नंबर हो जाएगा, समझे। अब हम लोग आते हैं 5 जनवरी का जो लैंग्वेज 2 में हिंदी आता है उसका हम डिस्कस करते हैं, समझ गए। इससे भी क्वेश्चन आपका आता है, समझ गए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है 136 नंबर से, लैंग्वेज 2 में 136 से आता है। क्वेश्चन है आपका कि पहला क्वेश्चन है कि भाषा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए भाषा विज्ञान की व्यवस्था नहीं, विज्ञान नहीं है, समझ गए। एक क्रमबद्ध मतलब एक व्यवस्था है, समझ गए। भाषा तो ये होगा नहीं, विकासात्मक ये होगा नहीं, ध्वनि आपका व्यवस्थाओं का क्या है व्यवस्था है, कौन आपका भाषा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर जीवा कुछ विशेष। देखिए आपको बताया था विशिष्ट जहाँ भी बोल दे विशिष्ट सूचना के लिए आप पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका वो बारीकी से पढ़ना हो जाएगा, यानी स्कैनिंग हो जाएगा। वही बोलता है कि आप गिस्ट के लिए यानी सारांश के लिए पढ़ रहे हैं, सब के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या होता है सरसरी तौर पर पढ़ना है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बारीकी से पढ़ना, समझ गए। आंसर 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है
127 नंबर हो ही गया। 37 हो गया। 138 में आते हैं कि व्याकरण अधिगम में अर्थ के नियम की ओर जाने का, अर्थ के नियम को जाने का मेन अथी क्या है, तो इसको मेन है हम लोग का क्या कि शिक्षार्थी पहले समझ के साथ बेकारी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बाद में नियमों की खोज करेंगे। सही हो सकता है, नियम सीखने के लिए कहा जाता है और बाद में नियमों का प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। तो नियम की ओर बोलना है कि अर्थ से पहले अर्थ समझेंगे तब ना, पहले उसको कैसे इस्तेमाल करना है समझेंगे तब नहीं। ऑप्शन होगा नहीं, पढ़ाते ही होगा नहीं। आंसर आपका क्या होगा, पृथक बोला इसलिए गलत हो गया, यहाँ ड्रिल बोला इसलिए गलत हो गया। आंसर क्या नंबर हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 139 कि शिक्षार्थी के वाचन कौशल यानी संप्रेषणात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कौन सा है। तो इस सबसे उपयुक्त आकलन जो होता है आपको कि दी गई स्थिति का वक्तव्य लिखने के लिए तो कुछ होगा नहीं, खेल के लिए किसी वर्णन ये तो होगा नहीं, किसी श्रवण समय सुनना उस पर प्रतिक्रिया, ये तो प्रतिक्रिया देने से नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होगा। आपका सबसे बेस्ट है कि रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना है। आप किसी चीज़ का रोल प्ले दीजिए तब उससे बात करिए, तब पता चलेगा उसमें संप्रेषण कौशल का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी 4 नंबर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है 140 कि निम्नलिखित में कौन सा अधिगम, देखिए अधिगम के लिए क्या करना है, फॉर्मेटिव होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो सत्र वाला तो ये सब तो अधिगम का आकलन हो जाएगा। ये अधिगम का आकलन, ये अधिगम आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें सुधार की संभावना रहती है। अगला है 140 के बाद 141 कि प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत सी चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार रखे हैं, जिन्हें विद्यार्थी जब चाहे या जब भी समय मिले तब पढ़ सकते हैं। देखिए एक तरह का माहौल दिया जा रहा है, नहीं समुद्री माहौल दिया जा रहा है, मुद्रित। आपका सबसे बेस्ट जहाँ भी ऑप्शन रहे नहीं, सबसे बेस्ट जे में रहे आंसर हो जाएगा, समझ जाइए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, यानी 1 नंबर इसका हो जाएगा। अगला है 141 के बाद 142 कि भाषा का संलग्नता का मतलब ही होता है क्या, कि भिन्न भिन्न शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करके सीखते हैं, इसी संलग्न बोलते हैं, समझ गए, ये तो आपको बताए भी थे। अगला है 142 के बाद 143 है कि एक अध्यापक कक्षा में एक वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है, कहाँ से शुरू किया जाए, किस तरह लिखनी मोड़ा जाए, एक प्रति समझ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक किस पर प्रयास किया जा रहा है, तो आपके जो प्रयास किया जा रहा है किस पर किया जा रहा है, तो आपके किस पर, तो लिखने के तरीके पर कैसे लिखने के तरीके है, रूब्रिक्स तो होगा नहीं, लेखन कौशल होगा नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिखने के तरीके पर इस्तेमाल करवाया जा रहा है, समझ गए। आगे क्वेश्चन है आपका कि उत्पाद, अभी बताया है ना, उत्पाद जो होता है क्या होता है आपका, लेखन होता है। तो लेखन देखिए किसमें, ये तो होगा नहीं, है नहीं, आपका लेखन वाला है कि हम लेखन और वाचन, वाचन मतलब कि बोल कर सकते हैं, समझ गए। श्रवण तो सुनना हो जाता है, सुन कर तो आप किसी बातों को अभी ग्रहण करते हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका 145 कि भाषा के अधिगम के बारे में भाषा के अधिगम के बारे में कौन सही नहीं है। तो ये बाधित करता है, ये मातृभाषा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाधित नहीं करता है, समझ गए। तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, नहीं बोल रहा है ऐसे छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 के बाद 146 कि लेखन किस लिखने के द्वारा लिखना सीखना होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप चलने के बाद हो रहा है तो प्रक्रिया उपागम हो जाएगा, वही डायरेक्ट बोलता तो उत्पाद हो जाता। अगला है आपका 147 कि कक्षा 3 के अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबियों का वर्णन करे। यह कार्य सहपाठियों द्वारा चर्चा करने के लिए कहती है। तो क्या चीज़ का चर्चा कर रही है, तो संदर्भ में शब्द संपदा बढ़ा रही है, समझ गए। संदर्भ में क्या कर रही है, शब्द संपदा को बढ़ा रही है, समझ गए, क्योंकि वाक्य का प्रयोग कर रही है, वो उससे आपका उसका क्या वर्ड पावर मजबूत होगा, समझ गए। अगला है 148 नंबर, क्या आपको पता है क्या है, तो आपका 5 + 3 + 3 + 4 यानी आपका 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगी, तो पता ही होगा आपको। अगला है आपका 149 नंबर कि आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवार फर्श पर आरती दिशा रेखा बनाते, इसे आरंभिक साक्षरता का भाग है। ये चिन्ह बोलता कि चिन्ह है तो क्या हो जाता है आपका, स्क्रिबलिंग हो जाता है, समझ गए। चिन्ह बोलता है तो स्क्रिबलिंग, साइन का जब बोलता है तो स्क्रिबलिंग हो। अब आते हैं लास्ट की भाषा अधिगम अर्जन के बारे में कौन सही नहीं है, तो कौन नहीं सही है, आइए देखते हैं। यह अवसर सही है, देखिए व्यवधान नहीं डालती है, ये गलत हो गया, ये मदद करती है, इसीलिए इसका नहीं बोल रहा है, इसीलिए आंसर 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए।
तो चलिए ठीक है, अब और भी हम वीडियो डाल देंगे, समझ गए। थैंक यू।